यह वीडियो उनके लिए है जो पहली बार घर बना रहे हैं या 2026 में घर बनाने का प्लान कर रहे हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 1000 स्क्वायर फीट में घर बनाने का पूरा खर्चा, पैसा कहाँ लगता है और कहाँ बर्बाद होता है, कॉन्ट्रैक्टर आपको कहाँ धोखा देते हैं और कैसे आप 2 से 4 लाख रुपया जो है आप बचा सकते हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो के अंत में एक आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे जो है आप चाहे वह घर का कोई भी कितना भी स्क्वायर फीट हो, 1000 स्क्वायर फीट हो या 1200 हो, 1500 हो या 2000 हो या 3000 स्क्वायर फीट हो, आप जो है आप खुद अपने घर का बजट जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं 1000 स्क्वायर फीट का मतलब क्या होता है। तो फर्स्ट कंफ्यूजन जो मैं क्लियर कर रहा हूं आपको, 1000 स्क्वायर फीट का मतलब होता है एक बिल्टअप एरिया हुआ जो कि आप कह सकते हैं 20 फीट बाई 50 फीट का एरिया हो या 25 फीट बाई 40 फीट का एरिया हो या 30 फीट बाई 35 फीट का हो, जिसका बिल्टअप एरिया, यह सिर्फ बिल्टअप एरिया है। इसमें प्लॉट की कीमत शामिल नहीं होती है। बहुत लोग यही गलती करते हैं और बाद में कहते हैं भाई बजट बिगड़ गया। तो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पे, 2026 में घर बनाने का रेट कितना होगा। अगर हम बेसिक क्वालिटी हाउस की बात करें, अगर बेसिक क्वालिटी की बात करें तो 1400 से लेकर 1600 रुपया जो है पर स्क्वायर फीट बिल्टअप एरिया जो है कॉस्ट लगता है लगभग, जिसमें लो बजट और लिमिटेड फिनिशिंग होती है। अगर हम स्टैंडर्ड क्वालिटी की बात करें, जो कि सबसे ज़्यादा लोग यही करते हैं, जिसका कॉस्ट लगभग 1800 रुपया से लेकर 2200 रुपया पर स्क्वायर फीट कॉस्ट जाएगा। अगर हम प्रीमियम क्वालिटी की बात करें तो उसका रेंज लगभग 2500 से 3500 तक हो सकता है। अगर आप मिडिल क्लास हैं और अच्छा और टिकाऊ घर चाहते हैं तो 2000 रुपया पर स्क्वायर फीट सिर्फ बजट जो है आप मान सकते हैं। अब सिंपल कैलकुलेशन की बात करें तो 1000 स्क्वायर फीट का अगर आप घर बना रहे हैं तो 1000 इंटू 2000, टोटल आपका कॉस्ट जो होगा 20 लाख रुपया जो होगा। यानी 2026 में अगर आप 1000 स्क्वायर फीट का घर बना रहे हैं तो आपका घर का कॉस्ट जो है 18 से लेके 22 लाख रुपया तक लग सकता है। अब जानते हैं यह पैसा एक एक करके कहाँ यूज करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं फाउंडेशन प्लस आरसीसी स्ट्रक्चर का। यह सबसे महंगा स्टेज होता है। इसमें क्या क्या होता है, जैसे एक्सकेवेशन वर्क हो गया, पीसीसी, फुटिंग, कॉलम, बीम, स्लैब, स्टील प्लस सीमेंट जो है इसमें यूज होता है। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर का। इसमें जो है टोटल बजट लगभग 45 से लेकर 50% तक होता है। अगर आप समझो जो 20 लाख का प्रोजेक्ट है तो लगभग 9 से 10 लाख रुपया का आपका बजट जो होगा स्ट्रक्चर में, फाउंडेशन से लेकर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर जहाँ तक भी आप काम कर रहे हैं 1000 स्क्वायर फीट में, उसका जो स्ट्रक्चर की जो लागत होगी लगभग 9 से 10 लाख रुपया। सबसे ज़्यादा फ्रॉड यही होता है, यहाँ स्टील कम डाला जाता है, सीमेंट का जो क्वांटिटी है वो कम किया जाता है और स्लैब थिकनेस कम किया जाता है, जो कि अक्सर यहाँ जो है फ्रॉड होता है और कॉन्ट्रैक्टर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रॉफिट कमाने के चक्कर में रहता है। तो मेरी सलाह है कि स्टील और सीमेंट हमेशा आप खुद चेक करें। नेक्स्ट स्टेप आता है ब्रिक वर्क का, ब्रिक वर्क प्लस प्लास्टर। इसमें क्या आता है, जैसे ईंट, सैंड, सीमेंट और इंटरनल और एक्सटर्नल प्लास्टर इसके अंडर आता है। इसका जो कॉस्ट लगभग 3 से 3.5 लाख होता है। इसमें जो अक्सर जो गलती होती है वो खराब ईंट यूज होती है, ईंट का क्वालिटी अच्छा नहीं होता है और जब भी मोर्टार यूज करते हैं तो उसमें गैप, दो ईंट के बीच में गैप काफ़ी ज़्यादा होता है। बिना क्यूरिंग के प्लास्टर करना, याद रखिए अच्छा प्लास्टर इक्वल टू कम क्रैक। नेक्स्ट स्टेप की बात करें प्लम्बिंग प्लस इलेक्ट्रिकल, तो प्लम्बिंग में जैसे पानी की पाइप हो गई, ड्रेनेज लाइन हो गया, बाथरूम टॉयलेट्स फिटिंग हो गया, और इलेक्ट्रिकल की बात करें तो वायरिंग, स्विच सॉकेट और अर्थिंग हो गया। तो इसका जो कॉस्ट है लगभग 1.5 से 2 लाख रुपये जो है हो सकता है। यहाँ सस्ता मटेरियल मत लीजिए वरना दीवार तोड़नी पड़ सकती है, क्योंकि आजकल जो है सबसे ज़्यादा जो है काउंसिल यूज हो रहा है वॉल में, और इसमें थोड़ा भी अगर वाटर लीकेज हो जाए या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड अगर इशू हो जाए तो आपको वॉल तोड़ना पड़ेगा, जो कि आपका जो है मेंटेनेंस कॉस्ट लगभग 2-3 टाइम्स जो है डायरेक्टली इंक्रीज हो जाएगा। तो खासकर यहाँ जो है आप ब्रांडेड क्वालिटी का मटेरियल यूज कीजिए जो काफ़ी उसका लाइफ हो। नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं डोर्स और विंडो। मेन डोर, इंटरनल डोर्स, विंडो, इसका जो कॉस्ट लगभग 1.2 से लेकर 1.5 लाख हो सकते हैं। यह जो है मैं अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। आप जो है मेन डोर में कभी भी कंप्रोमाइज़ मत कीजिए, बाकी जगह आप मीडियम क्वालिटी के लगा सकते हैं। फ्लोरिंग प्लस टाइल्स की अगर बात करते हैं, फ्लोरिंग टाइल्स की, जिसमें वेट्रीफाइड टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, किचन टाइल्स, इसका जो कॉस्ट लगभग 1.5 टू 2 लैक्स लग सकता है। टाइल महंगी लेने से घर बड़ा नहीं होता है, प्लानिंग सही और प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आप टाइल्स यूज कर रहे हैं तो 2x2, 2x4 के या फिर ट्रीफाइड टाइल्स यूज कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिए
ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्न और डिजाइन ना हो, उसमें वेस्टेज जो है बढ़ने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, तो यह खासकर आपको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट स्टेप है पेंटिंग प्लस फिनिशिंग। जब भी पेंटिंग का काम कराते हैं आफ्टर प्लास्टर, तो वहाँ जो है पुट्टी 2 कोट जरूरी है, प्राइमर और पेंट। तो पुट्टी जो होता है एटलीस्ट 2 कोट कराए, 1 कोट कभी भी पुट्टी ना करे। 1 कोट पुट्टी करे, उसको प्रॉपर फिनिशिंग घसने के बाद उसको आप सेकेंड पुट्टी अप्लाई करें। आफ्टर घिसाई उसको आप जो है प्राइमर आप यूज कर सकते हैं। इसका जो कॉस्ट लगभग 1 से लेकर 1.5 लाख होता है। तो पहले साल आप सिंपल पेंट जो है आप यूज कर सकते हैं। अब 5 साल बाद जो है प्रीमियम पेंट आप यूज करें तो बेहतर रहेगा, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। क्योंकि जनरली जो है 1 साल में जो है क्रेक आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो इसके वजह से जो है आप जब भी आप प्रीमियम पेंट यूज कर रहे हैं तो आप 1 साल बाद करें तो यह आपके लिए बेहतर होगा। अगर सब सही चला तो स्ट्रक्चर लगभग 3 से 4 महीना में कंप्लीट हो जाएंगे। फिनिशिंग लगभग 2 से 3 महीना लगेंगे। तो टोटल आपका जो है प्रोजेक्ट ऑफ ड्यूरेशन, आपका जो घर का कंस्ट्रक्शन का जो ड्यूरेशन है लगभग 6 से 9 महीना लग सकता है। अब कुछ गोल्डन टिप्स आपको बता रहे हैं जिससे जो है आप अपने पैसा को सेव कर सकते हैं। जैसे सिंपल डिजाइन रखें, सिंपल और सुंदर आप डिजाइन रखें जिसमें फ्रंट एलिवेशन जो है प्रॉपर उसका एलिवेशन अच्छा हो। कॉन्ट्रैक्टर के साथ आप रिटेन एग्रीमेंट जरूर करें। मटेरियल लिस्ट पहले से आप रेडी करें क्वांटिटी के साथ। साइट पर आप खुद विजिट करें जिससे आपको पता हो कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है, किस क्वालिटी का, किस ब्रांड का हो रहा है। जब भी आप एक्स्ट्रा काम करा रहे हैं तो पहले जो है कॉन्ट्रैक्टर से आप अप्रूवल करा लें ऑन द पेपर, देन आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट दैट वर्क। अगर आप सही प्लानिंग करते हैं 2 से 4 लाख रुपए जो है आप बजट कर सकते हैं। सबसे जो बड़ी गलती होती है वो बिना एस्टिमेट के काम शुरू करना। बहुत सारे लोग जो है बिना एस्टिमेट के काम स्टार्ट कर देते हैं और बाद में जो है उनकी बजट जो है फाउंडेशन पे ही ख़त्म हो जाता है। इसके लिए प्लानिंग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रॉपर आप प्लानिंग कीजिए फ्रॉम फाउंडेशन टू फिनिशिंग, देन आफ्टर डेट आप जो है एग्जीक्यूशन के काम स्टार्ट करा सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर पे आप कभी भी जो है ब्लाइंडली आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। आपको खुद जो है साइट पर चेक करना होगा क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स एंड क्वालिटी ऑफ वर्क्स।